जय हिंद जवान्स। एक लाइन है मेरे दिमाग में कि कौन कहता है सिर्फ लड़कियां ही घर छोड़ती हैं। कौन कहता है सिर्फ लड़कियां ही घर छोड़ती हैं? लड़के भी घर छोड़ते हैं साहब, और वो फौजी कहलाते हैं। चलिए, इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमारा क्या करना है, आज हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। किसके? मिलिट्री हिस्ट्री एंड आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल। इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे तीनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एनसीसी के। ठीक है, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपको पूछेगा कि भारत के द्वारा जो भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं अब तक, जैसे 1947, 1947 की हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ो, 1962, 1965, 1971 एंड द लास्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन 1999 का जो हमारा युद्ध था, जो वॉर था। ठीक है, चलो जी। ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको पूछा जाएगा जो परमवीर चक्र विजेता है हमारे भारत देश के, उनके बारे में आपको लिखने बोलेगा। या फिर अगर बोला जाए कि 5 ठो 6 ठो 10 ठो उनके नाम लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको पूछेगा आजादी के बाद ऑपरेशंस कौन कौन से किए गए हैं, जैसे ऑपरेशन विजय, सफेद सागर, इस तरह के। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको पूछा जाएगा कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, आप बोलोगे 15 जनवरी। फिर आपको पूछा जाएगा एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। फिर आपको पूछा जाएगा क्या, नेवी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा आगे बढ़ोगे पूछा जाएगा आर्मी के जो रैंक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसका आपको डिस्क्राइब करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको पूछा जाएगा इंडियन आर्मी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको लिखने बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रेजेंट जनरल, प्रेजेंट एयर चीफ या फिर मार्शल। ठीक है, अगला प्रेजेंट एडमिरल। ठीक है, इसके आगे बढ़ोगे आपको पूछा जाएगा सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस कौन होते हैं बच्चे? राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ोगे आपको इंडियन आर्मी के कमांड्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे आपको पूछा जाएगा 14 कॉर्प्स किसके? इंडियन आर्मी के। ठीक है, वो पूछा जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको पूछा जाएगा इंडियन आर्मी के जो फाइटिंग आर्म्स होते हैं इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको पूछा जाएगा सपोर्टिंग आर्म्स जो होते हैं, ये जो सपोर्टिंग आर्म्स होते हैं ये क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको पूछा जाएगा गैलेंट्री अवार्ड के बारे। आपको क्या पूछा जाएगा? गैलेंट्री अवार्ड के बारे पूछा जाएगा, आपको उसके बारे डिस्क्राइब करना है। उसके आगे आपको पूछा जाएगा ऑप्टिकल्स के टाइप क्या होते हैं, जिसको हम लोग बाधा कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल, नेचुरल, इसके बारे आपको लिखना है। और आर्टिफिशियल इन द सेंस जैसे हो गए हमारे वायर, ठीक है, तार, दूसरे दीवार जिसको हम लोग कहते हैं वॉल। ठीक है, अब नेचुरल में क्या क्या हो जाते हैं? रिवर हो गए, केनाल हो गए, इस तरह के। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ लोगों के बारे, कुछ महान लोगों के बारे लिखने के लिए कहा जाएगा, जैसे अकबर हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, इस तरह के। उसके आगे आपको पूछा जाएगा कुछ फुल फॉर्म्स आपको पूछे जाएंगे, और फुल फॉर्म्स की वीडियो मैंने बना रखी है 2 ठो, आप जाओ आराम से उसको देख लो। देखो एक्चुअली क्या है ना, आप प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, थोड़ी सी नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारे कुछ आपको मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। हम पे एक बार भरोसा करके देखो, हम दूसरे विकल्प तक जाने की मौका ही नहीं देंगे। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप हर लोगों को क्या में ज्वाइन करवाएं, आर्मी बनाए हैं, सोल्जर बनाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके आगे पहुंच जाओ, फुल फॉर्म जैसे IMA, NDA, इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आओगे तो आपको पूछे जाएंगे कुछ वेपन्स, इंडियन आर्मी में यूज होने वाले वेपन्स का नाम पूछे जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको मिलिट्री हिस्ट्री एंड आर्म्ड फोर्सेस वाले टॉपिक पे आपको पूछा जाएगा, और ये बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इग्नोर मत करना। ठीक है, और क्या करो, सबको सेंड कर दो ताकि जितने भी लोग हैं सारे कोई इस क्लास के कुछ इंपॉर्टेंस को समझ सके। ठीक है, चलो आज को खत्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।